नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे सभी का स्वागत करता हूं। हम जो सीरीज़ कर रहे थे वो कर रहे थे कंपाउंडिंग टेस्ट, हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसी सिलसिले को आगे बढ़ते हुए देखते हैं बाकी के बचे हुए क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या कह रहा है। एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सॉरी, कितना आसान सा क्वेश्चन है। अगर किसी ने मेरे इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, अगर किसी ने कायदे से किए हैं 2 लेक्चर, तो उसको ये बहुत आसान लग रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कैसे होगा देख लेते हैं। बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप सभी लोगों ने उड़ा भी दिया होगा। अगर मैं इसका प्रिंसिपल मान लूँ 100 है, ठीक है, प्रिंसिपल मैंने 100 मान लिया। रेट मेरा कितना दे रखा है 5%। 5% का मतलब क्या होता है? 5% का मतलब यही तो होता है 100 पे 5 रुपये। मतलब पहली साल का जो मुझे इंटरेस्ट मिला होगा वो कितना मिला होगा 5। कितने साल का? पहली साल का, T1, ठीक है। चलो अगर मैं दूसरी साल की बात करूं तो ये मेरा सेम होता है, मैं 2 साल का लूंगा क्योंकि मेरा टाइम कितना दे रखा है, इसमें समय दे रखा है दूसरा वर्ष, तो मतलब 2 वर्ष की बात हो रही है। 2 वर्ष की बात हो रही है तो मैं कितनी बार लूंगा अपना? 2 बार। लेकिन दूसरे वर्ष आप देखो, इसका 5% निकालूं मैं तो ये मेरा कितना आ जाएगा 0.25। अगर मैं 5% निकालूंगा तो 5/100 × 5, तो ये कितना आ जाएगा 25/100। और 100 नीचे 2 जीरो हैं तो क्या ये पॉइंट नहीं लग जाएगा? बिल्कुल पॉइंट लग जाएगा। इसका मतलब कितना आ गया? दूसरे साल जो ये ब्याज निकल के आई वो मेरी कितनी निकल के आई? 0.25, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी, बहुत ही आसान सा है। अब क्या रहा है दूसरे वर्ष। अब देखो 2 चीजें हैं। अगर बोलता दोनों वर्ष का तो दोनों वर्ष का आता मेरा ये सारा, लेकिन दोनों वर्ष का नहीं पूछ रहा, वो सिर्फ किसकी बात कर रहा है? मेरा दूसरे वर्ष की। अगर दूसरे वर्ष की बात कर रहा है तो दूसरा वर्ष का यही तो है। बोलो भाई, दूसरा वर्ष मेरा कितना आ जाएगा? 5.25, 5.25 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? वहां से 210। बोलो, अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं, 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो क्या ये मेरा 210 अपॉन 5.25 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा मेरा? 100%। प्रतिशत निकालने के लिए 100%। लेकिन ये 2 पे पॉइंट लग रहा है नीचे, क्या मैं ये 2 जीरो पॉइंट हटा के 2 जीरो और नहीं बढ़ा सकता? बिल्कुल बढ़ा सकता हूँ। कुछ कट रहा है तो आप काट लो। देखो, अगर मैं इसको कितने से काटूँ? 5 से काट लो, पहले छोटा कर लो। एक काम करो, 25 से काट लो। 25 से 25 चौका 100 और 25 से 25 दूनी 50। कितना बचा? 2 और 25 से कम 25, कितनी बार गया ये मेरा? 21 बार। 21 से ये कितना कट जाएगा मेरा? 10 बार। आप देखो 10 की 1 जीरो तो ये बच रही है और 2 जीरो ये और 4 ये, इसका मतलब मेरा कितना आ गया? 4000। आंसर मेरा कितना आ गया? 4000। ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। आंसर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमें एक ध्यान रखना है, मैं वही चीज बार बार बोलता हूँ, क्या आंसर आना कोई बड़ी बात नहीं होता, लेकिन शॉर्टकट मेथड से आसानी से हमें दिक्कत पैदा ना हो वो करो। उसके लिए क्या करूँगा? देखो मैं एक तरीका बताता हूँ, गौर से देखना। यही आंसर दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। कैसे? दर जो मेरा दे रखा है, कितना दे रखा है मेरा? 5%, 5%। कितना? 5%। 5% की वैल्यू कितनी होती है मेरा? 1/20। 5/100 कितना होता है? 1/20। कितने साल की बात हो रही है मेरी? 2 साल की। अगर 2 साल की बात हो रही है तो आप एक काम करो, इसका स्क्वायर कर दो। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। 20 का स्क्वायर कितना होता है मेरा? 400। जो मैं मूलधन एज्यूम करूंगा ना वो आप 400 यूनिट कर लो। जैसे यहाँ पे मैंने 100 माना था ना, 100 की जगह मैं कितना कर दूं? 400। अब देखो 400 का अगर मैं 1/20 निकालूं पहली साल के लिए, भाई पहली साल का 5% था और 5% की वैल्यू कितनी होती है मेरी? 1/20, 1/20। क्या ये मेरा 20 नहीं होगा? भाई 400 का अगर मैं 1/20 निकालूं तो 0 से 0 गई, ये मेरा कितना आ गया? 20। जब ये मेरा 20 है तो दूसरी साल के लिए भी ये मेरा 20 होगा या नहीं होगा? बोलो। और ये मेरा 20 का 1/20 मेरा कितना आ जाएगा यहाँ से निकल के? 1। बोलो आएगा या नहीं आएगा? अब बोल रहा है दूसरी साल का, तो दूसरी साल का सिर्फ यही तो है। बोलो 20 और 1 कितना हुआ मेरा? 21 यूनिट। और 21 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में मेरी कितनी दे रखी है? 210। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई यहाँ से निकल के? 10। लेकिन मूलधन मैंने माना कितना था?
400 यूनिट। जब एक यूनिट की वैल्यू 10 है तो 400 की कितनी हो जाएगी, 10 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया मेरा 4 है। समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 3-4 क्वेश्चन रखे हैं इसीलिए, ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। टेंशन मत लेना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बस थोड़ा सा हल्का सा दिमाग खुला रखना। नेक्स्ट मेरा क्या बोल रहा है, एक निश्चित धनराशि पर, इसमें समझा दूंगा, अगर किसी को पिछले वाले में दिक्कत है ना तो इसमें समझ लेना, कायदे से सेम क्वेश्चन है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या क्या रहा है, किसी निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर पर तीसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितनी दे रखी है, 72.50, तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें दूसरे वर्ष के लिए था और ये कितने वर्ष के लिए है, तीसरे वर्ष के लिए। तो देखो सबसे पहले 10%, मैं वही दूसरे तरीके से करना है आपको, उससे मत करना। 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10, 1/10। अगर मेरी बात हो रही है 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए क्या कर दूं, क्यूब। जो मैं प्रिंसिपल मानूंगा, एज्यूम करूं प्रिंसिपल, क्या मैं 10 का क्यूब कितना होता है मेरा 1000, 10 का क्यूब 1000। क्या मैं प्रिंसिपल 1000 यूनिट नहीं मान सकता, भाई बिल्कुल मान सकता हूं, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहली साल के लिए 1 डब्बा होता है, सब लोग जानते हैं। दूसरी साल के लिए मेरे 2 डब्बे होते हैं, और तीसरी साल के लिए ये मेरे 3 डब्बे होते हैं। आप डब्बे बनाना चाहो बना लेना, वरना सीधा लिख लेना। सीधा लिखने में शुरू में ये परेशानी होती है कि मिसमैच हो जाता है, ये पता नहीं चलता ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अब देखो, अगर मैं इसका 1/10 निकालूं, 1/10 निकालूं, तो इसका 1/10 मेरा क्या 100 नहीं आएगा, बोलो 100 आएगा, बिल्कुल 100 आएगा। और ये चीज हमेशा सेम होती है, मैंने कल के लेक्चर में बताया हुआ है क्यों सेम होती है, क्योंकि ये साधारण ब्याज होती है और साधारण ब्याज हर साल सेम होती है। अगर मैं इसका 1/10 निकालूं तो ये मेरा कितना आ जाएगा 10, और ये वाली चीज इसकी हमेशा कितनी होती है, डबल। डबल क्यों होती है, क्योंकि ये इन दोनों की होती है। भाई 100 का 1/10 10 हुआ, तो 100 और 100 कितने हुआ 200, और 200 का 1/10 मेरा कितना आ जाएगा यहाँ से निकल के 20। इसका 1/10 मेरा कितना निकल के आ जाएगा 1। कहने का मतलब T1 पहली साल का, T2 दूसरी साल का, T3 मेरा तीसरी साल का। बात किसकी हो रही है, मेरी तीसरी साल की, तो तीसरी साल वाला यही तो है। बोलो कितना आ गया मेरा 121 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में मेरी कितनी दे रखी है 72.50। मुझे देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि 121 से ये 726 मेरा कट रहा है, कितनी बार कट रहा है 6 बार, तो इसका मतलब मेरा सही जा रहा है। एग्जामिनर कभी भी वैल्यू आपको पुट देगा, ऐसे नहीं है कि पॉइंटों में चला जाए, भाई वो सिर्फ आपका मेथड चेक करना चाह रहा है, आपकी कैलकुलेशन चेक नहीं करनी है उसको। 1 यूनिट की वैल्यू मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा 72.60 बटे कितना आ जाएगा 121, बोलो कितना आ जाएगा 121। अगर मैं बात करूं तो 121 की ये मेरा पूरा कितनी बार चला गया 60 बार, लेकिन यहाँ पॉइंट कितने पे लगा हुआ है मेरा 2 पे। अगर पॉइंट मेरा 2 पे लगा हुआ है तो यहाँ भी पॉइंट मैं कितने पे लगा दूंगा 2 पे, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0.60, कितनी आ गई मेरी 0.60। यहाँ प्रिंसिपल मैंने कितना माना था 1000 यूनिट, 1000 यूनिट की 0.60 में मैं अगर गुणा करूँ मल्टीप्लाई करूँ 0.60 की, तो पॉइंट के लिए कुछ देर के लिए पॉइंट को भूल जाओ, 60 की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये मेरा 60,000 नहीं आएगा, 4 जीरो नहीं आएंगे, 1 जीरो इसकी 3 जीरो इसकी, कितनी आ गई 4, लेकिन 2 पे पॉइंट लगा हुआ है, 2 पे पॉइंट लगा दिया, तो आंसर कितना आ गया मेरा 600। कौन सा ऑप्शन नंबर मेरा सी। ठीक है, परेशान मत होना बिल्कुल भी, बहुत आसान सा है, मैं दोबारा बता देता हूँ। 10% दे रखी है 1/10, 3 साल की बात हो रही है क्यूब कर दो, 2 साल की बात हो रही है स्क्वायर कर दो। इसका क्यूब कितना आ जाएगा मेरा 1000 यूनिट, इसका 1/10 कितना होता है मेरा 100, ये चीज मेरी सेम होती है 100 100 100। इसका 1/10 मतलब दूसरी साल जो ब्याज मिलेगी वो पहली साल की ब्याज पे ब्याज भी तो मिलेगी, इसका 1/10 100। तीसरी साल जो मिलेगी पहली 2 साल का, पहली 2 साल कितने 100 100 200, 200 का 1/10 मेरा कितना आ जाएगा यहाँ से निकल के 20। और वैसे भी देख लो ये हमेशा डबल होता है, दूसरे लेक्चर में ये मैंने बहुत चीजें कायदे से समझाई हुई हैं, आप एक बार जाके उसको देख लेना, ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और इसका 1/10 कितना है 1। तीसरी साल की बात कर रहा है तो 100 20 21 कितना हुआ, सभी को ऐड कर दो 121 यूनिट की वैल्यू 72.60, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 0.60, मल्टीप्लाई कर दो, आप आके कितना आ जाएगा मेरा 6000। आंसर मेरा कितना आ गया, सॉरी 600। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, आज तो देखो मैंने सेम टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन रख दिए हैं। क्यों रख दिए हैं, क्योंकि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। क्या कह रहा है, एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर
30वें वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितनी दे रखी है? 220.50। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, कुछ है ही नहीं, करना नहीं है, फटाफट उड़ा दो इसको। कैसे देख लो, 5% दर दे रखी है मेरी 5% दर दे रखी है मेरी 5%। चलो 5%, अच्छी बात है। 5% की वैल्यू कितनी होती है मेरी? 5% की वैल्यू होती है 1/20। कितनी साल की बात हो रही है मेरी? 3 साल की। तो 3 साल के लिए मैं क्या कर लूँ, इसको सबसे पहले क्यूब कर लूँ। मतलब जो मूलधन जो मैं मानूंगा, प्रिंसिपल जो मानूंगा अपनी तरफ से, वो कितना मानूंगा यहाँ से? 8000 यूनिट। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तीसरी साल का पहले, सबसे पहले इसका 8000 का 1 अगर मैं 20 निकालूं, 1/20, ये मेरा कितना आ जाएगा? 400। 2 चौका 8 भाई, 8000 का आप इधर देख लो, 8000 का 1/20 अगर मैं निकालूं, 0 से मेरा 0 कट जाएगा, 2 से कितनी बार चला जाएगा मेरा? 400। कितना आ गया मेरा? 400। अब मैंने क्या बताया था, 3 साल के लिए 3 डब्बे बनेंगे, 3 डब्बे आप बना लो, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक, ये मेरा क्या था? सॉरी, पहली साल का, ये मेरा दूसरी साल का, और ये मेरा तीसरी साल का। ठीक है, चलो ये मेरा कितना आ गया? 400। ये तो सेम ही होता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसका 1/20 कितना आ जाएगा मेरा? 1/20 कितना आ जाएगा मेरा? 20। 400 का 1/20 × 20 कितना होता है मेरा? 400। ये वाली चीज इसकी हमेशा कितनी होती है? डबल। और इसका 1/20 मेरा कितना आ जाएगा निकल के यहाँ से? 1। तीसरी साल की बात हो रही है, तो मुझे तुरंत ही समझ जाना चाहिए कि तीसरी साल जो वैल्यू है वो किसकी बात हो रही है मेरी? इसकी। तो 400 + 40 + 1, ये मेरा कितना आ जाएगा? 441। 441 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है? 220 पॉइंट कितना? 50। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी यहाँ से निकल के कितनी आ जाएगी? अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू करूँ तो क्या ये 220.50 इसका आधा है? 441 का आधा है या नहीं? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? चलो मैं कर देता हूँ, बटे 441, 0.5 आ जाएगा, 0.5 आधा। मैंने यहाँ प्रिंसिपल मान कितना रहा था? 8000 यूनिट, और 8000 का आधा मेरा कितना आ जाएगा निकल के? 0.5। कितना आ जाएगा यहाँ से निकल के? बोलो। 4000। ऑप्शन नंबर कितना? सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो पढ़ लो, कुछ ना रखा। नेक्स्ट चलते हैं। अभी आज तुम्हारी क्लास लूंगा, रुक जाओ, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ा लो। क्या रहा है? चौथा, एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों में 16.2/3% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना दे रखा है? 190। अच्छी बात है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, 3 वर्ष की बात हो रही है। चलो इधर देख लो, 16.2/3%। क्वेश्चन वही है, बस हल्का सा चेंज कर दिया है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। सबसे पहले 16 मिक्स 2/3%, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है भाई? 1/6। और 1/6 यहाँ टाइम कितना दे रखा है मेरा? 3 साल। टाइम कितना दे रखा है मेरा? 3 साल। तो मैं इसको क्यूब कर लूँ तो कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि अभी पहले 3 क्वेश्चन मैंने ऐसे ही बनाए। 6 का क्यूब मेरा कितना होता है? 216। क्या मैं अपना प्रिंसिपल 216 यूनिट मान सकता हूँ या नहीं मान सकता? बोलो। बिल्कुल मान सकता हूँ, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। चलो प्रिंसिपल मैंने 216 यूनिट मान लिया। बात हो रही है कितने? 3 वर्ष का, तो मुझे 3 वर्ष का निकालना पड़ेगा। 3 वर्ष के लिए मैं क्या करूं? सबसे पहले इसका 1/6 मेरा कितना आ जाएगा यहाँ से निकल के? अगर मैं पहला डब्बा बनाऊं तो 1/6 इसका 36 निकल के आएगा या नहीं? बोलो। 216 का 1/6 मेरा कितना आ जाएगा? 36। अगर मैं दूसरा डब्बा बनाऊं तो ये भी कितना आ जाएगा मेरा? 36। तीसरा डब्बा बनाऊं तो ये भी मेरा कितना निकल के आ जाएगा? 36। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। आप इसको करके ये भी मेरा कितना आ गया? कितना आ जाएगा? बोलो। सही है? गलत है। इसका 1/6 आएगा ना बेटा, इसका 1/6, और इसका 1/6 मेरा कितना आ जाएगा यहाँ से निकल के? 6। जब ये 6, तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा मेरी कितनी होती है? डबल, 12। और इसका कितना आ जाएगा मेरा? 1/6। कितना? 1। अब गौर से देखना,
साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या बोला है उसने? डिफरेंस, अंतर ही तो बोला है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बोला है। तो कल मैंने तुम लोगों को अच्छी तरह बताया था कि अंतर वाली कौन सी चीज होती है, ये वाली चीज जो होती है वो हमेशा क्या होती है मेरी? SI, साधारण ब्याज। और जो दूसरी वाली चीज होती है ये पूरा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये सबको जोड़ दोगे, सबको जोड़ना है, 36 36 36 6 12 1, सबको जोड़ दूंगा तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। अब जो बाकी का बचा, और बाकी का बच कितना रहा है मेरा? ये वाला हिस्सा हमेशा क्या होता है? अंतर। किसका? CI माइनस SI। चक्रवृद्धि ब्याज में से क्या माइनस कर दोगे आप? साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में से क्या घटाओगे आप? साधारण ब्याज। ठीक है, चलो। लेकिन आप गौर से देखो क्वेश्चन को, अगर मैं पढ़ूं तो ये अंतर ही तो बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। और यहां वैसे अंतर कितना निकल के आ रहा है मेरा? अगर मैं गौर दूं तो अंतर कितना? यही तो अंतर है भाई, बोलो हाँ। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो 12 6 18 और एक कितना? 19 यूनिट की क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दे रखी है मेरी? 190। 19 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है? 190। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी यहां से कितनी निकल के आ जाएगी भाई? 10। और मैंने प्रिंसिपल माना कितना था? 216 यूनिट। क्या मैं इसमें 10 की मल्टीप्लाई नहीं करूंगा? बोलो कितना आ जाएगा? 2160। कितना आ जाएगा? 216। ठीक है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी, आपको सब कुछ समझ में आ भी रहा होगा। चलो देखते हैं बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, एक बार और समझा दे रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। 16 से ही 2/3 की वैल्यू होती है 1/6। 3 साल की बात हो रही है तो मैंने क्यूब कर दिया। 6 का क्यूब होता है 216 यूनिट। इसका 1/6 36 36 36, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा बराबर होती है। इसका 1/6 कितना आ जाएगा मेरा? 6। ये हमेशा डबल होता है क्योंकि इन दोनों की वैल्यू निकल के आती है 1/6। और ये कितना आ जाएगा? 1। तीसरी साल की बात हो रही है, डिफरेंस की बात हो रही है, मतलब डिफरेंस कौन सा होता है मेरा? ये 12 6 18 1 19। 19 यूनिट की वैल्यू 190, 1 यूनिट की वैल्यू 90 है, तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 216 है। 1 0 और ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको भी मैं 2-3 तरीके से बताऊंगा। देखो क्या होता है कि मान लो जो आसान सा क्वेश्चन होता है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, हर साल वही होता है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई आप पैसे मांगने गए किसी से, वो बोल देगा भाई पहली साल दे दियो, तो अगर तुम मुझे पहली साल पैसा वापस कर देगा तो मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रहेगी? यहाँ से 5%। कितनी रहेगी मेरी? 5%। अगर मान ले तूने पहली साल पैसा मेरा वापस नहीं किया तो मैं तुझसे कितना ले लूंगा फिर? 16 से ही 2/3%। ये 16 से ही 2/3 है, 16 मिक्स 2/3। अगर दूसरी साल भी पैसा नहीं दिया तो मैं तीसरी साल कितना लूंगा? 11 से ही 1/9%। ठीक है, चलो मैं टेबल मेथड से भी बता देता हूँ, मैं रेशियो मेथड से भी बताता हूँ। हालांकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो रेशियो मेथड से ज़्यादा आसान पड़ेंगे, पर फिर भी मुझे समझाने दोनों हैं, आप चिंता मत करना, बिल्कुल आराम से सीखते रहना, कोई जल्दी नहीं है। देखो क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, सबसे पहले मुझे ये बताओ 5%, 5% की वैल्यू मेरी कितनी होती है? 1/20। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मिलता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पहली साल का क्या रहेगा, दूसरी साल का क्या रहेगा, तीसरी साल का क्या रहेगा। ठीक है, अलग भी दे सकता है, 10वीं साल का दे दे यार, हमें फर्क नहीं पड़ता, तू देता रहे, बस एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए, उड़ा दो। देखो 5% की वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है? 1/20। 16 से ही 2/3% की वैल्यू मेरी कितनी होती है? 1/6, सभी को पता होगा। और 11 से ही 1/9% की वैल्यू मेरी कितनी होती है? यहां से बोलो, अरे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, 1/9 तो होती है। कैसे निकालेंगे? 11 निम्मा 99 और 100, 100/9%। भाई 11 निम्मा 99 100, 100/9%, परसेंट हटाऊंगा नीचे 100, 100 से 100 गया तो ये कितना? 1/9 तो आया। इतनी चीज तो आपके दिमाग में ही घूम जानी चाहिए। सिलेक्शन आपका तभी होगा जब उस लेवल तक पहुंच जाओगे, अगर उस लेवल तक नहीं पहुंचोगे तो सोचना भी मत कि कुछ होने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1/9। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या दे रखा है, एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है? 16.50। देखो
अब जो मैं प्रिंसिपल मानूंगा, जो मूलधन जैसे मैं पहले 100 यूनिट मान रहा था, 400 यूनिट मान रहा था, अब जो मैं प्रिंसिपल नया प्रिंसिपल मानूंगा ना, तो इन तीनों का नीचे वालों का कोई कॉमन मल्टीपल मान लो। समझ रहे हो? इससे मेरी चीज क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। जैसे मैंने जो प्रिंसिपल माना वो कितना माना, 20 गुणा 6 और गुणा 9। आप मल्टीप्लाई मत करना, मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, मैं सबको जानता हूँ। 6 दूनी 12, 12 नम्मा 108, 1080 कर भी दिया होगा लोगों ने, एक जीरो, लेकिन उसकी बेटा जरूरत ही नहीं है। क्यों अपना खामखाई लोड नहीं लेना, दिमाग पे लोड नहीं लेना, बस समझते रहो। देखो पहली साल जो ब्याज मिली उसको कितनी मिल रही है जी, 5%, 1/20। पहली साल जो ब्याज थी उसको कितनी मिली, 1/20। अगर मैं पहली साल की बात करूं, मैंने एक डब्बा बनाया है यहाँ पहली साल का, ये इसको वैल्यू मेरी कितनी मिली, इसका 1/20 ना। और मैं अगर इसका 1/20 में मल्टीप्लाई करता हूं यहाँ, तो क्या उस 20 से ये 20 कटेगा या नहीं कटेगा, बोलो? अगर मान लो ये 20 × 6 × 9 का मैं 1/20 कर दूं, तो क्या ये 20 से ये 20 कट जाएगा या नहीं कट जाएगा? बचेगा कितना, 6 नाम 54। किस साल, पहली साल। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं दूसरी साल की बात करूं, सेकेंड ईयर की बात करूं, तो दूसरी साल मुझे वैल्यू कितनी दी हुई है भाई, 1/6। तो इसका 1/6 समझ रहे हो, 20 × 6 × 9 का 1/6, तो क्या 6 से 6 नहीं कट जाएगा? बचेगा कितना, 180। भाई 20 × 2 ही तो 9 ही तो बचेगा, 6 तो मेरा कट जाएगा। जैसे यहाँ से अगर मैं 1/6 करूँ, 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा क्या, 20 × 9। बोलो। लेकिन दूसरी साल ब्याज पे भी तो ब्याज मिलता है, तो यहाँ जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1/6 ही मिलेगा, क्योंकि दूसरी साल की वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है, 1/6। तो यहाँ भी मैं जो कैलकुलेट करूंगा वो वैल्यू कितनी कैलकुलेट करूंगा, 1/6। और 54 का 1/6 मेरा कितना होता है, 9। तीसरी साल मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 1/9। मैं बिल्कुल आसान से बता दूंगा यार, रेशियो मेथड से ये बिल्कुल चुटकियों में जाएगा, हवा में दम नहीं है क्वेश्चन में, पर समझ लो, कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। T3 वैल्यू मेरी कितनी है, 1/9। 1/9 करूंगा तो 9 तो 9 कट जाएगा, बचेगा कितना यहाँ से, 120, 120। ठीक है, लेकिन इन दोनों का भी तो 120 आएगा। अब इसको डबल मत कर देना। डबल क्यों नहीं किया, क्योंकि अब दर चेंज हो गई हर साल की। अब 180 और 54 अगर या तो अलग अलग करके जोड़ दो या दोनों को जोड़ के कर दो, इसका कितना आएगा, 1/9। 1/9 तो 9 का एक, ये 54 का 1/9 6 होता है या नहीं होता है? और इसका 20 और 6 मेरा कितना आ जाएगा, 26। आप एक काम भी कर सकते हो, मान लो आपको डाउट हो रहा है जी, समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं समझता हूं तुम लोगों की फीलिंग। देखो, अरे सॉरी, देखो चलो मैं इधर बता देता हूं। 180 और 54 को मैं जोड़ूंगा 4, 180 और 54 को मैं जोड़ूंगा, कितना आ जाएगा, ये 4, और 8 और 5 कितना होता है, 13, 13 का 3, 234 आएगा। और 234 का अगर मैं 1/9 करूं तो 9 दूनी कितना आ जाएगा मेरा, 18। कितना बचा, 5, 9 छक्के 54, तो भी 26 आएगा। आप इसको ऐसा भी कर सकते थे भाई, 54 का 1/9 कितना आया मेरा, 6, और 180 का 1/9 मेरा कितना आ गया यहाँ से, 20, और 20 और 6 कितना होता है, 26। आप ऐसे भी कर सकते थे। देखो दिमाग लगाओ, जितना जल्दी कर पाओगे उतना अच्छा है, ठीक है, वरना कर तो सभी लेते हैं, सिलेक्शन उसका होगा जो सबसे पहले कर लेगा, जो सबसे पहले कर लेगा सिलेक्शन उसका होने वाला है, ये बात याद रख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या कह रहा है, 1/9, लेकिन इसका भी तो 1/9 आएगा, 9 का भी तो 1/9 वैल्यू निकल के आएगी, और इसकी 1/9 वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी यहाँ से निकल के, 1। 9 का 1/9 मेरा कितना होता है, 1, ठीक है। चलो अब बात क्या कह रहा है, 3 वर्षों का ब्याज क्रमशः 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितनी दे रखी है, 650। अब एक बात बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज कौन सा होता है जी मेरा, चक्रवृद्धि ब्याज ये पूरा होता है या नहीं होता है, बोलो, होता है या नहीं होता, पूरा, यही पूरा होता है। अगर मैं इन सभी को जोड़ दूं, 120 और 80 मेरा कितना हुआ, 300, 54 को 4 हटा दो, 50 को ले लो, 350,
और 26 और 4 30 तो 380, और ये 1 9 और 1 10 390। सभी को आप जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा मेरा 390 यूनिट। और 390 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है भाई क्वेश्चन में 650, यही तो दे रखी है। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 650। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी यहां से निकल के आ जाएगी कितनी 650 बटे 390। और मैंने प्रिंसिपल माना कितना था 20 × 6 × 9 ना, तो यहाँ मैं क्या करूं इसकी 20 × 6 × 9 में क्या कर दूं इसके गुणा कर दूं। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं? बिल्कुल 20 × 6 × 9। ठीक है, कंसेप्ट समझ लेना बेटा, वरना मैं इसको वैसे हवाबाजी में भी निकाल सकता था, लेकिन कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो ये समझ लो कि तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। अब इसकी काटा पीटी हो रही है तो देख लो, कुछ बिल्कुल काटा पीटी इसकी कहीं ना कहीं हो जाएगी। 0 से 0 गया, 3 से 3 दूनी 6, 3 से 3 एकम 13, 13 पंजे कितना 65, और 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और 20 निम्मा कितना आ जाएगा मेरा 2 नाम 18। आंसर कितना आ जाएगा मेरा यहाँ से 1800, ऑप्शन नंबर बी। दोबारा समझ लो, मैं बता दे रहा हूँ। देखो कह क्या रहा है क्वेश्चन में, पहली साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है मेरा 5%, 5% की वैल्यू होती है 1/20। दूसरी साल का दे रखा है 16 रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर इसने हर साल की क्या कर दी बदल दी। तीसरी साल का 11 सही 9/1। हम जो प्रिंसिपल एज्यूम करेंगे अपने तरफ से वो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लो 20 × 6 × 9। पहली साल में दर कितना है 1/20, तो इसका 1/20 क्या करेंगे 20 से 20 कट जाएगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 नाम 54। दूसरी साल का 1/6, तो 54 का 1/6 मेरा कितना आ जाएगा यहाँ से निकल के। सबसे पहले इसका 1/6 करोगे 6 कट जाएगा, 20 निम्मा 180। 54 का 1/6 कितना आ जाएगा 9। तीसरी साल का दे रखा है 1/9, इसका 1/9 करोगे पूरे का तो ये 9 से 9 कट जाएगा, बचेगा कितना 20 × 120। फिर इन दोनों का 1/9 मैंने चाहे अलग निकाल लो चाहे वो कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ के 1/6 9 करोगे तो कितना आ जाएगा 26, और इसका 1/9 कितना आ जाएगा 1। चक्रवृद्धि ब्याज बोला, चक्रवृद्धि ब्याज होता है टेबल में पूरा, सभी को जोड़ लिया कितना है 390 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में 390 यूनिट की चक्रवृद्धि ब्याज मेरी कितनी दे रखी है 650। ये रहा ना चक्रवृद्धि ब्याज 650। तो 1 यूनिट की वैल्यू पूछा है प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल से गुणा कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा कितना, सीधा सीधा यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेना, अब 1800 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, 0 ये आ जाएगा मेरा 1800। अब देखो इसको करना क्या है, कुछ जेंटलमैन इसको इस तरीके से भी करेंगे, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में कैसे, अब तक तो उड़ा भी दिया होगा रेशियो मेथड से। एक बात बताओ, एक तरफ मैं ले लूँ मूलधन और दूसरी तरफ क्या ले लूँ मैं अमाउंट। मैंने 1-2 क्वेश्चन बताया हुआ है। 1/20 अगर मेरा मूलधन 20 रुपये रहा तो मुझे ब्याज कितनी मिली 1 रुपये। 20 पे 1 रुपये ब्याज मिली तो क्या ये मेरा 21 नहीं हो गया। दूसरा मेरा 1/6, 6 रुपये पे 1 रुपये ब्याज मिली तो क्या 6 से मेरा 7 नहीं हो गया। 1/9, 9 से 10, 1 रुपये ब्याज मिल गई 10 नहीं हो गया। कुछ काटा पीटी हो रही है तो कर लो, 0 से मेरा 0 कैंसिल, और कुछ कट रहा है बिल्कुल कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। कुछ और कटेगा नहीं कटेगा। 9 दूनी 18 दूनी कितना आ गया मेरा 36, और 7 सत्ते कितना आ गया मेरा 49। एक बात समझ में आ गई मेरी कि अगर मेरा ये मेरा क्या दे रखा है भाई मूलधन, और ये मेरा क्या दे रखा है मिश्रित धन, तो आप सब लोग एक चीज जानते हो कि अमाउंट जो होता है मिश्रित धन जो होता है CI प्लस प्रिंसिपल होता है या नहीं होता, बोलो। अगर मैं CI की वैल्यू निकालूं, CI की वैल्यू निकालूं तो अमाउंट में से ये प्रिंसिपल माइनस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इसका मतलब अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल को माइनस करूं, 49 में से 36 को माइनस करूं तो मेरा कितना आ जाएगा जी, यहाँ से 13 यूनिट आएगा या नहीं आएगा, बोलो। और 13 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 650। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी 50। पूछा क्या है मूलधन पूछा था, तो अगर मैं 36 में 50 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ से निकल के 1800। कुछ करना ही नहीं था, सीधा सीधा आंसर टिक कर और आगे बढ़ो। ठीक है, अरे ये रेशियो मेथड ज़्यादा अच्छा होता है अगर दर हमारी चेंज हो रही हो, लेकिन पता आपको सब होना चाहिए, पता सब होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं दोबारा समझा देता हूँ इसको।
रेट ऑफ इंटरेस्ट पहली साल का जो मेरा दे रखा है वो दे रखा है 5%, 5% की वैल्यू 1/20, 20 से कितना 21, दूसरी साल के लिए 1/6, 6 से कितना 7, तीसरी साल के लिए 1/9, 9 से कितना 10। काटा पीटी कर लो आमने सामने, ये मेरा आ गया कितना 36, ये 49। डिफरेंस जो आ जाएगा वो हमेशा क्या होता है, डिफरेंस मेरा CI चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि 13 यूनिट, 49 में से 36 माइनस करोगे तो 13 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 650, 1 यूनिट की वैल्यू 50 मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है, हर जगह देखने को मिलता है, आपको ये देखना पड़ेगा कैसे। एक व्यक्ति एक बैंक में, ये व्यक्ति और एक बैंक अलग है, एक निश्चित धनराशि जमा करता है, अच्छी बात है। बैंक 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर देता है। मतलब क्या हुआ, मैंने बैंक में पैसे जमा करे और बैंक ने मुझे क्या बोला, भाई मैं तुझे 5% की ब्याज दूंगा, मतलब 100 रुपये पे कितनी ब्याज दे दूंगा, 5। मैंने कहा चल ठीक है भाई। आगे क्या बोल रहा है, यदि वर्ष के अंत में 1200 रुपये निकाल लेता। अब मुझे क्या हुआ, वर्ष के अंत में मुझे जरूरत पड़ रही है भाई पैसे की, तो मैं क्या करूंगा, सीधी सी अपना पैसा निकालने जाऊंगा। मैंने कितने रुपए निकाल लिए बैंक से, 1200 रुपये। आगे क्या हुआ, बचे हुए पैसे पर बैंक 12.5%। आगे क्या बोल रहा है, बैंक जब मैंने पैसे निकालने गया तो बोला ब्याज दर बढ़ गई है, जो अगली साल ब्याज मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 12.5%। घबराना मत, क्वेश्चन की लेंथ बिल्कुल इसकी औकात नहीं है, इसको डंडा लेके भगा दो भाई। क्वेश्चन की लेंथ देख के डर गए ना तो फिर तैयारी छोड़ दो, सीधी सी बात है, तैयारी छोड़ दो। जब इतनी आसान क्वेश्चन देख के कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, तैयारी छोड़ दो। लेकिन अपना मुल्ला टाइट होना चाहिए भाई, क्या निकलेगा कैसे नहीं, भिड़ जाओ। क्या कर रहा है, 12.5% ब्याज देते। यदि 2 वर्ष के अंत में कुल मिश्र धन कितना है, 8100 रुपये, तो मूलधन क्या। मेरा एक एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से लिंक होगा। परसेंट का अगर किसी ने लेक्चर किया होगा तो परसेंट में मैंने एक रूल बताया था तुम लोगों को, कौन सा रूल, चेन रूल। कुछ याद आ रहा है, बिल्कुल याद आ रहा होगा। एक रूल बताया था मैंने, चेन रूल, और मैंने तुम लोगों को उस टाइम भी कहा था कि ये चेन रूल यहाँ नहीं, अभी और भी जगह काम आएगा, और भी कई जगह काम आएगा, ये मिक्सचर में भी काम आएगा। ठीक है, 2-3 ही रूल हैं पूरे मैथ में, सब पूरा मैथ उसी से उड़ा देना। देखो कुछ है ही नहीं, दम नहीं है। क्या कह रहा है, 5% ब्याज वार्षिक दर देता है। भाई 5% की वैल्यू कितनी होती है मेरी, 1/20। इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसने 20 रुपये बैंक में जमा करे तो उसको ब्याज के रूप में कितना मिला, 21 रुपये। लेकिन क्या हुआ, साल के आखिर में वो गया, बेचारे को पैसे की जरूरत पड़ गई, उसने कितने रुपए निकाल लिए, 1200। कुछ याद आ रहा है, याद आ रहा है, ये चेन रूल बताया था। आगे क्या हुआ, दूसरी साल जो बैंक देगा उसको कितना प्रतिशत दे रहा है, 12.5%। और 12.5% की वैल्यू मेरी कितनी होती है, 1/8, मतलब 8 रुपये पे ब्याज दे रहा है। अगर 8 रुपये पे ब्याज देगा तो सीधी सी बात है कि 8 रुपये उसने जमा किए होंगे, मिलेंगे कितने उसको, 9। फाइनली मिलेंगे कितने, 9। और लेकिन क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, उसको मिल कितने रहे, 8100 रुपये। ये उसका फाइनल अमाउंट ही तो है, और वो कितना है, 8100। क्या मैं 9 यूनिट की वैल्यू 8100 नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। 9 नाम 81, कितना गया, 900 गुना। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि रेशियो में सेम मल्टीप्लाई करते, मान लो मैंने इसमें 10 की मल्टीप्लाई करी तो इसमें भी ये 20:30, 0 से 0 गया, तभी तो रेशियो 2:3 बचा। जिससे मल्टीप्लाई मैंने इससे किया, क्या इससे मल्टीप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा, बोलो। 9 कितना आया, 7200, 9 72। ये 7200 रुपये इसको कम मिले जब उसने कितने रुपए माइनस कर दिए उसमें से, 1200। और मैंने तुम लोगों को बताया था कि जब मैं उल्टा चलता हूं तो मेरा सिंबल के विपरीत चलो, माइनस है तो क्या कर दूंगा मैं, प्लस। 7200 में 1200 में जोड़ दूंगा तो क्या मेरा कितना आ जाएगा, यहां से 8400। कितना आ जाएगा मेरा, 84, क्योंकि ये माइनस है। अगर मैं उल्टा चलूंगा ना तो 7200 प्लस 1200 अगर मैं करूंगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा, यहां से 8400। ठीक है, 8400 किसकी वैल्यू है, 21 यूनिट की। 8400 किसकी वैल्यू है, 21 यूनिट की। 21 यूनिट की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरा कितना गुना जा रहा है, 400 गुना। जब ये 400 गुना जा रहा है तो ये भी तो 400 गुना होगा। तो कितना आ गया मेरा, यहां से 8 है। कितना आ गया मेरा, 8 है। बोलो कोई दिक्कत, मैं इसको चेक कर लूं क्या मैंने सही किया है, मैं चेक करना भी बता दे रहा हूं। देखो शुरू में उसके पास कितने रुपए थे, 8000, कितने थे, 8000। और बैंक कितना ब्याज दे रहा है शुरू में, 5%। तो 8000 पे अगर वो 5% ब्याज देगा तो 5/100 यही ब्याज देगा या नहीं देगा।
तो कितना ब्याज और दे देगा उसको, अगर मैं बात करूं तो 400 रुपये और दे देगा। बोलो कितने हो गए, 8400। तो ये वही अमाउंट तो था कि 8400 हो गए, और 8400 में से उसने कितने निकाल लिए फिर, 1200। भाई 1200 निकाले या नहीं निकाले, 8400 में से 1200 निकाल दूंगा तो ये मेरा कितना बचा, 7200। क्या ये वही अमाउंट नहीं है? और 7200 पे फिर कितना ब्याज मिल रहा है उसको, 12.5%। 12.5% की वैल्यू 1/8, मतलब इसको 1/8 ब्याज और मिल गया, तो 8 नाम 72, 900 रुपये और मिल गए। 72 और 900 कितने, 8100 होते हैं या नहीं होते? इसका मतलब ये ना एक अलग अलग ना करके एक ही में बना दिया है। चाहे तो मैं उसको कैलकुलेशन अलग अलग करूं भाई, वो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी, ये चीजें थोड़ी सी आसान होती हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं नेक्स्ट, ऐसे ही सेम। लेंथ देख के मत डरना, मैं बार बार बोल रहा हूं कि लंबाई कुछ नहीं है यार, तुम लोग उड़ा दोगे। एक लाइन का क्वेश्चन नहीं है ये, मैं गारंटी से बोल रहा हूं। अभी तक काफी बच्चों का आंसर आ भी गया होगा। देखें, एक व्यक्ति एक बैंक में एक निश्चित धनराशि जमा करता है। बैंक उस व्यक्ति को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर देने का प्रस्ताव देता है। यदि वह पहले और दूसरे वर्ष के अंत में 1800 रुपये और 1700 रुपये निकाल लेता है तो अंतिम रूप से तीसरे वर्ष के अंत में उसे 6600 रुपये का मिश्र धन प्राप्त होता है। तो उसकी आरंभिक निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। सबसे पहले कितनी ब्याज मिल रही है भाई उसको, 10%। अब मैं बताऊंगा नहीं, सीधा सीधा आऊंगा, तुम अब बच्चे नहीं हो, मैं वही 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, मतलब 10 की चीज कितने में, 11 में। कोई डाउट है? नहीं। आगे क्या कह रहा है, वह पहले वर्ष और दूसरे वर्ष, पहले वर्ष में कितना रुपया निकाल लेता है। ये निकालने की जगह ना ये भी कर सकता था, जमा कर रहा है तो जमा करने के लिए क्या करता, प्लस कर देता। अगर निकाल रहा है तो माइनस और जमा कर रहा है तो प्लस। ऐसा भी हो सकता था कि पहले साल के बाद उसकी जेब में कुछ पैसे आ गए, उसने सोचा कि इसको भी जमा कर आऊं, तो वो क्या आ जाता है मेरा, प्लस। और पीछे से जाऊंगा तो वो फिर उल्टा हो जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा मेरा, माइनस। अभी माइनस है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, प्लस। आगे क्या बोल रहा है, जमा करता बैंक उस 10% वार्षिक। अब एक बात बताओ, रेट तो उसका 10% है हर साल, तो दूसरी साल भी उसको जो ब्याज मिलेगी क्या 10 से 11 मिलेगी या नहीं मिलेगी? बोलो, दूसरी साल भी 10 से 11 मिलेगी। लेकिन दूसरी साल उसने कितने रुपए निकाले, 1700। कितने निकाले, 1700। फिर तीसरी साल जो बैंक देगा उसको कितने देगा, 10 से 11। बोलो, बैंक तो उतने देगा। और फाइनली उसको कितने रुपए मिल गए, 6600। ठीक है, कितने मिल रहे हैं, 6600। 6600 इसका कितना गुना जा रहा है भाई, अगर गौर देखा जाए तो कितना गुना जा रहा है, 600 गुना। 600 गुना, अगर मैं इसकी 600 में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये मेरा कितना आ जाएगा, बोलो 6000। ये माइनस में पीछे से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6000 में अगर मैं ये प्लस कर दूं तो ये मेरा कितना आ जाएगा भाई, 7700। भाई 6000 में 1700 प्लस करूंगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 7700। आप प्लस कर देना, 6000 में 1700 प्लस कर दूंगा तो मेरा कितना है, वो किसकी वैल्यू है मेरी, 11 यूनिट की। जब 11 यूनिट की वैल्यू मेरी 7700 है, ये मेरा कितना गुना जा रहा है, 11 7 77, कितना 700 गुना। जब ये 700 गुना है तो इसकी 700 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ से, 7000। कुछ है नहीं, लेकिन कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बस अपना कॉन्फिडेंस रखना है, कॉन्फिडेंस टाइट रखना है, बाकी का कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चला पीछे से 7000, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। 7000 में 1800 जोड़ दोगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 2800, 8800, ठीक है। वो किसकी वैल्यू है मेरी, 11 यूनिट की। 11 यूनिट की 8800 है तो ये मेरा कितना गुना गया, 800 गुना। कितना गुना जा रहा है मेरा, 800। जब इसका 800 गुना है तो फटाफट आंसर निकालो और अपना आगे चलते बनो। मेरा एक नंबर बिल्कुल तैयार हो गया भाई, एक नंबर बिल्कुल तैयार हो गया। ये मेरा कितना आ जाएगा, 8000 यूनिट। ऑप्शन नंबर मेरा बी। बोलो, कोई दिक्कत है? चलो ठीक है, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। शादी वादी करनी है तो पढ़ना पड़ेगा। अब पहले वाला सीन नहीं है। पहले क्या होता था, भाभी को थोड़ा सा मक्खन लगा दिया तो साली भी आ गई घर में। आजकल ना माँ बाप देख लेते हैं ठोक पीट के, अगर लड़का नौकरी कर रहा है तो ठीक है, वरना नहीं है। थोड़ा सा यार लेके आओ जज्बा वगैरह,
ठीक है, लड़कियां मुस्कुरा रही हैं, भाई वास्तविकता तो यही है, अगर नौकरी लग गई तो शादी हो जाएगी, वरना ऐसे ही भटकते रहोगे, ये वास्तविकता है। अब पहले वाले सीन गए, हाँ देखें इधर, नहीं होगी बेटा, मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है, नहीं होगी ये बात। देखें 3,903 रुपये की धनराशि को 2 भागों में 7 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर निवेशित करता है। यदि इन दोनों निवेशों से समान मिश्र धन प्राप्त होता है, अच्छी बात है, तो दोनों निवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दोनों निवेश ज्ञात कीजिए। पहले मैं इसको बेसिक से भी बता दे रहा हूँ। चलो, बेसिक से एक कहानी होती है पर सुनानी पड़ती है। ठीक है, इसका भी एक, तुम लोग सभी लोग जानते हो बेटा, बेसिक का फॉर्मूला होता है A=, अभी तक तो काफ़ी बच्चों का आंसर आता होगा, मैं जानता हूँ बेटा तुम्हारा आंसर आ गया। P1 + R/100 की पावर कितना आ जाएगा मेरा, N। ठीक है, अब कह रहा है 7 वर्ष और 9 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा, मतलब चाहे वो ऐसे तोड़ रहा है, मैं बताना चाह रहा हूँ क्या कह रहा है, कि वो अपने अमाउंट को ऐसा तोड़ना चाह रहा है कि चाहे मैं 7 वर्ष के लिए कर दूं 4% और फिर दूसरे अमाउंट को मैं 9 वर्ष के लिए करूं, तो उनमें क्या हो रहा है, बराबर ब्याज मिल रहा है। मतलब जो 9 वर्ष के लिए उसको टाइम ज़्यादा मिलेगा तो उसको पैसा कम मिलेगा, जो 7 वर्ष के लिए उसको टाइम कम मिल रहा है तो उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसको ब्याज कम मिलेगी, पैसा ज़्यादा मिला, ब्याज कम मिली तो बराबर हो जाएगा। उधर ब्याज ज़्यादा मिलेगी, पैसा कम देंगे तो बराबर हो जाएगा। इसको करते कैसे, देखो मैं इसका P1 मान लूँ, प्रिंसिपल कुछ रहा होगा, इसका मूलधन 1 + R/100, R को मैं, R मेरा कितना दे रखा है, 4%, 4% दे रखा है या नहीं, 4% को क्या मैं 4/100 नहीं लिख सकता, बोलो। और 4/100 ही क्यों लिखते हो, 1/25 लिखो ना सीधा सीधा। 4/100 को काटोगे कितना आ जाएगा, 1/25। और ये कितनी साल के लिए था, 7 साल के लिए। दूसरी कंडीशन मेरी ये क्या दे रखी थी, P2, और ये कितना 1 + R/100 1/25। 1/25 समझ में आ रहा है ना, 4% का 4/100 1/25 कितने साल के लिए था, 9 साल के लिए। ये = आ रहा है बीच में, ये बीच में क्या आ रहा है मेरा, = क्या मैं, आप ये बताओ, P2 को इधर ना ले आऊं और इसको इधर ले आऊं, तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूं P1/P2 = ये आ जाएगा मेरा क्या, 1 + 1/25 की पावर 9 और अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 + 1/25 की पावर कितना, 7, बोलो। और तुम सभी लोग जानते हो कि अगर मैं भाग दूं, बेस मेरा सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। पावर क्या हो जाती है मेरी, माइनस हो जाती है। क्या 9 में से 7 को माइनस करूंगा तो मेरा 2 नहीं आएगा, बिल्कुल 2 आ जाएगा। मतलब ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 + 1/25, और 9 में से 7 गए तो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ से निकल के 2। अब एक बात बताओ, 25 और 1, ये अगर मैं एलसीएम लूं तो 25 ही आ जाएगा। 25 और 1 26, क्या ये 26/25 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर नहीं आएगा। और इधर किसकी वैल्यू आ जाएगी, P1/P2, बोलो P1/P2। इसका स्क्वायर मैं करता हूं तो ये मेरा 26 का स्क्वायर कितना होता है मेरा, 676, और इसका कितना होता है 625। और इन दोनों को मिला के कितना पैसा बांटना है, 3,903। आप कर लो बेटा, P1/P2, P1 की वैल्यू कितनी आ गई 676 और इसकी कितनी आ गई मेरी 625। दोनों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, 6 और 5 11 है, 1 7 2 9 0, 6 दूनी 12, 1301 यूनिट। और 1301 यूनिट की वैल्यू 3903 है या नहीं। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी रही होगी, यहाँ से 3, पूरा 3 गुना जा रहा है। जब 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दी तो 3 6 18 का 8, कैरी 1, 3 7 21 और 2 22 का 2, कैरी 2, 3 6 18 20 28। और इसको मल्टीप्लाई करूंगा 6 तिया 18, 25 तिया 75, कितना आ जाएगा मेरा 1875। 1875 और 20 28 कितना आ जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन एक बात याद रखना, अगर वो ये कभी कभी बेटों में भी कन्वर्ट कर देता है, तो जो छोटा वाला होता है ना, जिसको कम टाइम के लिए मिल रहा है उसको पैसा ज़्यादा। भाई मान लो अगर इसको 7 साल के लिए मैं दे रहा हूँ तो इसको 7 साल का टाइम कम मिल रहा है या नहीं। तो जब इसको टाइम कम मिल रहा है तो ब्याज भी कम मिल रही होगी। जब इसको ब्याज कम मिलेगी तो इसको अमाउंट कितना देना पड़ेगा मुझे, ज़्यादा। तो 7 साल वाले को मैं कितना दूंगा, 20 28,
और जो 9 साल वाला है उसको कितना दूंगा 1875। 4% की ब्याज से निकाल लेना, दोनों का मिश्र धन जो होगा, अमाउंट जो होगा वो क्या जाएगा मेरा, सेम आ जाएगा। ठीक है, ये तो था पूरी कहानी। लेकिन आपको करना क्या है, आपको कहानी थोड़ी करनी है भाई। देखो करना क्या है, सब भूल जाओ, जो मैंने पढ़ाया है सब भूल जाओ, कंसेप्ट समझ लिया, बहुत बड़ी चीज है, मुझे कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले दिमाग में देखो रेट कितना दे रखा है, 4%। 4% की वैल्यू कितनी होती है, 1/25। 1/25 इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा 1 रुपया 25 पे 1 रुपये ब्याज मिला, 1/25 हुआ तो दूसरा कितना हो जाएगा 26। 9 साल में से 7 साल घटाया कितना 2, तो 26/25, 26/25, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और इसका कितना होता है 676। भाई ये 26/25 आ जाएगा ना, और इसका 9 में से 7 गए तो ये 2, इसका स्क्वायर करूंगा तो 625। दोनों यूनिट की वैल्यू पता कर लो, 1300, एक यूनिट की वैल्यू 3903, एक यूनिट की वैल्यू मेरी 3 से मल्टीप्लाई इसको कर देना, 3 से इसको कर देना, तुम्हारा आंसर आ गया 1875 और ये 2028। बोलो क्लियर है, पूरी बकवास करने की जरूरत नहीं है, वो सब हमारा काम नहीं है। नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन में दम है ही नहीं बिल्कुल, बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने 2 पुत्रों, क्या था, इस व्यक्ति ने 6100 रुपये इसके खाते में थे। ठीक है, मान लो मैं हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, हालांकि है नहीं पर मान लो 6100 रुपये। ठीक है, हो क्या, एक की उम्र कितनी है 12 वर्ष और एक की कितनी है 14 वर्ष। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूं कि जब ये 18 वर्ष के हो जाएं, दोनों कितने वर्ष के हो जाएं, 18 वर्ष के हो जाएं, तो 20% से बैंक मुझे ब्याज कितना दे रहा है 20%, इनको बराबर बराबर पैसा मिल जाए। मतलब जब पहला 18 का होगा तो भी उसको उतना मिलना चाहिए और दूसरा जब 18 का होगा जब भी उसको उतना ही होना चाहिए। अगर मैं मोटा मोटी देखूं तो बेटा ये पहले वाला ही क्वेश्चन है, बस उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन चेंज कर दिया है, दिखाने का तरीका बदल दिया है। कैसे, देखो पहला वाला क्वेश्चन कैसे है, एक बात बताओ, मैं कब पैसा दे रहा हूं बच्चों को, जब वो कितने साल के हो रहे हैं, 18 साल के। कितने साल के हो रहे हैं भाई, 18 साल के, उससे पहले तो दूंगा नहीं। अभी एक कितने साल का है मेरा 12 साल का, दूसरा कितने साल का है मेरा 14 साल का। आप एक बात बताओ, जो ये 12 साल का है इसको कितने साल इंतजार करना पड़ेगा अपने पैसे के लिए, 6 साल। बोलो कितना इंतजार करना पड़ेगा, 6 साल। और दूसरे साल को कितना इंतजार कर रहा है बेटा, 6 साल कुछ नहीं है, जब पैसे मिलते हैं ना तो इंसान 60 साल भी इंतजार कर लेता है। ठीक है, एक को 6 साल और एक को 4 साल, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों का अंतर कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहले वाले की तरह रख दो, 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, 20/100 कितना 1/5, 20% भाई कर लो ना, 20% 20/100 कितना 1/5, 20% दे रखा है। मतलब क्या हुआ, एक को 5 और एक को 6, लेकिन बात कितने की हो रही है 2 साल की। 2 साल बेसिक से करो तो आप कर लेना बेटा। मतलब 20% की वैल्यू होती है, मैं थोड़ा सा कर देता हूँ 1/5। इसका मतलब क्या हुआ, एक को 5 मिल रहा होगा तो दूसरे को कितना 6। ठीक है, लेकिन 2 साल की बात हो रही है, क्या मैं इसका दोनों तरफ से स्क्वायर नहीं कर दूंगा, तो ये कितना आ गया मेरा 25 और ये कितना आ गया मेरा 36। दोनों का मैंने सम किया तो ये मेरा 6 5 11 है, 3 2 5 कितना 61 यूनिट। 61 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, वहां से क्वेश्चन में कितने पैसे को बांटना है 6100। एक यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी यहां से निकल के भाई, कितनी आएगी 100। मतलब इसको जो पैसा मिला होगा वो कितना पैसा मिला होगा मेरा 3600, और इसको जो पैसा मिला होगा वो मेरा कितना मिला होगा 2500। अब देखना मेरी बात समझना, अगर वो बोले कि छोटे बेटे को कितना पैसा देना है, तो छोटे बेटे को बेटा मैं हमेशा कम ही पैसा दूंगा। क्यों कम पैसे दूंगा, क्योंकि छोटे को ब्याज ज्यादा मिल जाएगी। 6 साल की ब्याज ज्यादा होती है ना 4 साल से, तो छोटे के नाम से बैंक में कम पैसा जमा करूंगा क्योंकि उसको ब्याज ज्यादा मिल जाएगी। पैसा दोनों को बराबर मिलना चाहिए, तो छोटे बच्चे का पूछेगा तो कितना आ जाएगा 2500, और अगर बड़े का पूछता तो कितना आ जाता मेरा 3600। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट चलें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, सेम वही क्वेश्चन है। एक निश्चित धनराशि 2 भागों में क्रमशः 5 और 7 वर्ष के, देखो अब इसको करना नहीं है, मुंह जवानी करना है। सबसे पहले ये बताओ 12.5% 1/8,
एक 8 तो एक 9, 7 साल और 5 साल डिफरेंस कितना आया 2, तो 9 नाम 81, 8 कितना 64। भाई 12.5% की वैल्यू कितनी होती है मेरी 1/8 प्लस 1 8 होगा तो दूसरा कितना 9। वैसे डिफरेंस कितना आ रहा है 7 में से अगर मैं 5 को माइनस करूं तो मेरा साल का डिफरेंस कितना आ रहा है 2। 8 कितना 81 और 9 नाम 81 और 8 कितना 64। आगे क्या कह रहा है, यदि दोनों से प्राप्त मिश्रधन समान है और दोनों निवेशों का अंतर 3400 है। ये अंतर दे रखा है तो मुझे सबसे पहले दोनों निवेशों का अंतर ही करना पड़ेगा ना। अंतर कितना आ रहा है 81 में से ये माइनस कर दूंगा तो क्या 17 यूनिट नहीं आ रहा है, बोलो डिफरेंस अंतर मेरा कितना आ रहा है 17 यूनिट, जिसकी वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है 3400। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई यहां से निकल के 200। अब पूछ क्या रहा है कुल निवेशित राशि ज्ञात करो, तो या तो इसमें 200 की मल्टीप्लाई कर लेना, इसमें 200 की कर लेना, दोनों को जोड़ देना तो भी आंसर सेम आएगा। या एक काम करूं ना, कुल निवेशित राशि यही तो है 81 और 64, अगर मैं दोनों को जोड़ दिया तो ये मेरा कितना आ जाएगा 8 और 1 5, 8 और 6 कितना मेरा 14, 145 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू निकल के कितनी आ रही है यहाँ से 200, तो 145 की कितनी आ जाएगी भाई यहाँ से कितनी आ जाएगी मेरी 29,000। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरा 1। बोलो कोई दिक्कत, दोबारा देख लो। एक साल 7 साल है, दूसरा मेरा 5 साल है, दोनों साल का डिफरेंस मेरा कितना आ गया यहाँ से 2 साल। 12.5% वृद्धि है तो 1 8 होगा 1 9, 8 का स्क्वायर मेरा कितना होता है 64 और 9 का स्क्वायर 81। दोनों का डिफरेंस बोला है, इसमें जो चीज बोली है हमें वही करनी, अंतर बोला है ये ना दोनों निवेशों का अंतर, और यहाँ अंतर कितना आ रहा है 17। 17 यूनिट की वैल्यू मेरा कितना आ गया 3400, 1 यूनिट की वैल्यू मेरा कितना आ गया 200। पूछ रहे कुल निवेशित राशि, या तो 200 की अलग मल्टीप्लाई करके जोड़ लेते तो भी सेम आता, या दोनों को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी सेम आया। ठीक है, चलो उम्मीद है आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, काफ़ी मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है कि हल्के में आके बस ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ा दिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।